नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट और सुर्खियों की ओर। नोएडा में व्यापारियों के लिए नई सौगात। सेक्टर 115 में व्यापार मंडल का प्रदेश कार्यालय उद्घाटन। 24/7 हेल्पलाइन की शुरुआत। डॉक्टर महेश शर्मा का संबोधन। व्यापारियों के साथ सरकार की प्रतिबद्धता। कंबल वितरण और भंडारे का आयोजन। रोटरी क्लब ऑफ ग्रीन ग्रेटर नोएडा में नए साल की शुरुआत एक मिसाल पेश करते हुए गौ सेवा के माध्यम से की। 1 जनवरी 2025 को क्लब ने श्री कृष्ण सुदामा गौशाला सेक्टर 146 नोएडा में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गौ माताओं के लिए खाद्य सामग्री और गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उपयोगी वस्तुएं भेज की गई। भारत के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार का नाम आज देश भर में गर्व के साथ लिया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। यह खबर ग्रेटर नोएडा और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। प्रवीण ने अपने संघर्ष, मेहनत और उपलब्धियों से खुद को एक ऐसी प्रेरणा के रूप में स्थापित किया। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सोमवार सुबह घने कोहरे की चादर छाई रही। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, साथ ही नागरिकों को सतर्क रहने की दी सलाह। कोहरे का असर ट्रैफिक और उड़ानों पर भी पड़ा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। इस आयोजन में देश भर से युवा वैज्ञानिक लेंगे हिस्सा। विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। सत्यनारायण साबत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। वो 31 दिसंबर को पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजी पद से रिटायर हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की राजधानी दिल्ली को देंगे बड़ी सौगात। पीएम कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अशोक विहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का करेंगे उद्घाटन। इसके बाद 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। सरकारी भर्ती में विफलताओं को लेकर राहुल गांधी ने कहा, भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। सामना के संपादकीय में सीएम फडणवीस की तारीफ की गई। फडणवीस ने नए साल का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। सिर्फ बिताया ही नहीं बल्कि कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन उद्घाटन किया। सामना में कहा गया है कि सीएम फडणवीस गढ़चिरौली को नई पहचान देने की कोशिश में है। सिडनी टेस्ट में विराट कोहली 17 रन बनाकर आउट हो गए। 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्कॉट बोलैंड ने उन्हें चलता किया है। विराट के रूप में टीम इंडिया को तीसरा झटका लगा। रुक कर लेते अगली खास खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 600 पुराने क्वार्टरों के स्थान पर बनाया गया है। ये सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये वाणिज्यिक टावर लगभग 34 लाख वर्ग फीट प्रीमियम वाणिज्यिक स्थान प्रदान करेगा। टावर में सोलर पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो डिस्चार्जिंग और साथ ही कई सारी फैसिलिटी की सुविधाएं शामिल होंगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज दिल्ली के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। अशोक विहार में एक कार्यक्रम में दिल्ली के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने वाले कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। इसे NBCC इंडिया लिमिटेड ने बनाया है, जो भारत सरकार का एक उद्यम जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने के साथ ही नौरोजी नगर देश का सबसे पसंदीदा व्यापारिक जिला बनने जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 25 एकड़ में बनाया गया है। इसे शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें 12 टावर हैं, हर टावर 10 मंजिला है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक ही छत के नीचे कन्वेंशन सेंटर, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, बोर्ड रूम, एग्जीबिशन सेंटर, ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नेशनल और इंटरनेशनल कॉरपोरेटिव PSU फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए उचित कीमतों पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा पीएम मोदी सरोजनी नगर में एक और शहरी पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। यहाँ GPRA टाइप 2 क्वार्टर में 28 टावर शामिल हैं, जिनमें 2500 से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, जिनमें आधुनिक सुविधाएं भी हैं। पीएम मोदी दिल्ली के द्वारका में BPSC के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें कार्यालय, ऑडिटोरियम, उन्नत डेटा सेंटर, व्यापक जल प्रबंधन प्रणाली आदि शामिल हैं। पर्यावरण के अनुकूल इस इमारत का निर्माण उच्च पर्यावरणीय मानकों के अनुसार किया गया है और इसे भारतीय हरित भवन परिषद के प्लैटिनम रेटिंग मानकों के अनुसार निर्मित किया गया है। आइए रुक कर लेते हैं आज की अगली बड़ी खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में आतंकी वारदात की धमकी देने वाले इंस्टाग्राम और एक्स यूजर के खिलाफ मेला पुलिस ने मुकदमा
दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं तलाश अभियान के दौरान एक रूसी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका वीजा एक्सपायर मिला है। फिलहाल पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे इमिग्रेशन ब्यूरो दिल्ली को सौंप दिया। आतंकी हमले की धमकी को लेकर मेला क्षेत्र स्थित कोतवाली थाने में FIR प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा की तहरीर पर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस के साथ ही साइबर सेल की टीम को भी लगाया गया है। पुलिस इसके IP एड्रेस को ट्रेस करने में जुटी हुई है। इसमें IT एक्ट के साथ ही अन्य धाराएं लगाई गई हैं। उधर आरोपी इंस्टाग्राम यूजर ने अपने अकाउंट से महाकुंभ को लेकर धमकी देने से संबंधित पोस्ट भी डिलीट कर दी है। आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि 13 जनवरी को धार्मिक मंडली के दौरान विस्फोट में कम से कम 1000 लोग मारे जाएंगे। इस खबर के बाद मेले के अंदर पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है और पुलिस मेला क्षेत्र में जगह जगह चेकिंग अभियान भी चला रही है। पुलिस मेला क्षेत्र में एंट्री करने वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और उनके जरूरी कागजातों को भी देख रही है। महाकुंभ मेले में एक रूसी युवक अवैध तरीके से ठहरा हुआ था। पुलिस ने जब अभियान चलाया तो रूसी नागरिक भी पकड़ा गया। वीजा एक्सपायर होने के बाद भी वो मेले में रुका था। उसने सेक्टर नंबर 15 स्थित श्रद्धालु कैंप में ठिकाना बनाया था। मेला पुलिस ने पूछताछ के बाद अब उसे इमिग्रेशन ब्यूरो दिल्ली को सौंप दिया गया है। मेला क्षेत्र में संदिग्ध लगने पर पुलिस कर्मियों ने जब उससे पूछताछ की तो घबराने लगा। जानकारी पर स्थानीय खुफिया एजेंसी के अफसर भी पहुंचकर पूछताछ किए। जांच पड़ताल में रूसी नागरिक ने अपना नाम आंद्रे पोवकोव और खुद को रूस का नागरिक बताया है। दस्तावेजों की पड़ताल में मालूम हुआ कि वीजा सितंबर माह में ही एक्सपायर हो चुका है। वो पिछले 15 दिनों से मेले के सेक्टर नंबर 15 में ठहरा हुआ है। आइए रुक कर लेते हैं आज की अगली बड़ी खास खबर की ओर। खबर नोएडा से है, जो गौतम बुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के अपर पुलिस महानिदेशक पद पर पदोन्नत होने के बाद बुधवार दोपहर बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह ने उन्हें ADG रैंक का प्रतीक चिन्ह लगाया। सेक्टर 108 स्थित पुलिस कमिश्नरेट में आयोजित कार्यक्रम में रैंक प्रतीक चिन्ह लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को शासन की तरफ से प्रमोशन दिया गया। अब वो अपर पुलिस महानिदेशक के रूप में पदोन्नत हो गई हैं। लक्ष्मी सिंह वर्ष 2020 बैच के भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं। इसके साथ ही अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय अजय कुमार DCP नोएडा रामबदन सिंह को पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर उन्हें भी पूर्व DG ने रैंक प्रतीक चिन्ह लगाया है। तीनों पद अधिकारियों के प्रमोशन होने के बाद शहर के लोग उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही पुलिस आयुक्त और दोनों पुलिस उप महानिरीक्षकों के कार्यालय में भारी संख्या में लोग और उद्यमी सामाजिक संस्था के लोग, नेता और गणमान्य लोग फूलों के बुके लेकर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।